मन से जीते जीत हुई। वो क्या है जिसे अपनाकर संत जन जीत गए। जी हाँ, इस धरती पर पीर पैगंबर आए और सबने अपने अपने ढंग से परमात्मा से प्रीत करने की बात की। सच ये है कि परमात्मा को प्रीत करके हम अपने अंदर वो सब परिवर्तन ले आते हैं जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि जिस समय हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, हम शांत हो जाते हैं। बच्चों, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता? आप जानते हैं गौतम बुद्ध परमात्मा की तलाश में क्यों निकले थे? वो 3 कारण थे। पहला कारण, उन्होंने किसी वृद्ध को देख लिया था और अपने साथी से पूछा कि इसे क्या हो गया। उसने बताया कि जीवन यात्रा की अंतिम सीढ़ी है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना है, उसे बुढ़ापा आएगा। थोड़ी देर में देखा वो व्यक्ति खांस रहा है, उसे चला नहीं जा रहा। गौतम बुद्ध ने पूछा इसे क्या हो गया। ने बताया ये बीमार है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। गौतम बुद्ध ने सवाल किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन दुखों से छूट सके? कोई वृद्ध ना हो, कोई बीमार ना हो और आगे चले तो देखा किसी की अर्थी जा रही। पूछा ये क्या है? साथी ने बताया ये अंतिम चरण है। यात्रा खत्म होने पे हर एक को अपने शरीर का त्याग करना। ये तीनों बातें इतनी कष्टदायक लगी कि इसके उपाय को ढूंढने के लिए वो ईश्वर को प्राप्ति के लिए निकल पड़े और उन्होंने ईश्वर को पाया और लोगों को बताया कि सत्य की राह पर चलकर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा से प्रेम करें, मानवीय गुणों को धारण करें, सच्चाई और अच्छाई से जुड़े, झूठ से परे रहें, हम ईश्वर को पा सकते हैं। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे और उस समय का एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को बड़ी भारी भरकम आवाज में कहा कि तू ठहर जा। गौतम बुद्ध ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने पलट के देखा कि किसने पुकारा। अंगुलीमाल को हैरत हुई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि लोग उसकी आवाज से कांपते थे और भाग जाते थे। ये पहला इंसान देखा जिसके चेहरे पर कोई ऐसी बात नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था
जो अंगुलीमाल को आकर्षित कर रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? जानते हैं इसका अर्थ क्या था? मैं तो शांत हो गया। आज मेरे मन में किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध, हलचल, बेचैनी कुछ नहीं। सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ शांत हो गया है। ये आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। इसलिए काहे का डर, काहे का भय, ऐसे कोई विचार जब मन में नहीं उठते, उस अवस्था को सहज अवस्था या ये कहना कि शांति की अवस्था कहा जाता है। इस छोटे से वाक्य में गौतम बुद्ध ने समझाया कि मेरा मन ठहर गया है, तू कब ठहरेगा? तेरा मन अशांत है, आज तू लोगों को सताता है, भिक्षा मांगता है, और जो भिक्षा नहीं देता उसकी अंगुलियां काट कर अपने गले में पहन लेता है। इसीलिए अंगुलीमाल को लोगों ने इस नाम से नवाजा। उसके मन में अशांति है, अग्नि है, ज्वाला है, द्वेष है, पापी विचार हैं, जो ऐसे पापी कर्म कर रहा था। कहते हैं संत जन जहां सत्य मौजूद है, उनकी वाणी में, उनकी आंखों में वो नूर होता है, वो ताकत होती है कि वो डाकू हृदय को भी परिवर्तित कर देती। और ऐसा हुआ। बच्चों, परमात्मा की इबादत, ईश्वर से प्रेम करना, सिर्फ आप ईश्वर से प्रेम करें, यह पहली स्टेज है। और जब प्रेम हो जाता है तो हालत ये हो जाती है कि उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चिताए। उठते बैठते सोते जागते ये मन उसी का हो जाता है, उसी का चिंतन करता है। जब हम उसके हो जाते हैं तो उसी के हुक्म में रहने वाले बन जाते हैं। वो जो कहता है, अंदर से हुक्म देता है, हम आत्मा की आवाज सुनते हैं, उसी पे चलते हैं। हम उसकी रजा में रहते हैं और वो हमारी संभाल करता है। वो कदम कदम पे जाहिर करता है कि वो हमारे साथ है। प्रीत का रंग ऐसा चढ़ता है बच्चों कि ये हृदय, इस हृदय में प्रेम का ऐसा प्रकाश होता है कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम फैलता चला जाता है। इस हृदय में फिर कोई बुराई, कोई द्वेष कुछ नहीं रहता। प्रेम का उजाला आपके अंदर के तमाम अंधकार को मिटा देता है। हमारा तात्पर्य है कि वो शत्रु जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहा गया, वो ईश्वर की कृपा से स्वतः विलीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं। आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये हमारा अपना जातीय अनुभव है। ये प्रेम परमात्मा की अपनी ताकत कहिए या परमात्मा का ही गुण है। प्रेम ही रब है।
जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं तब उसकी दया से हमारे अंदर प्रेम का कण अंकुरित होता है, जन्म लेता है। फिर से सुनिएगा, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब हमारे घट में उसकी दया से प्रेम का कण अंकुरित होता है, जन्म लेता है, और उसी की दया से प्रेम का फैलाव होता चला जाता है। ज्यों ज्यों रंग प्रीत का चढ़ता है, बाकी कच्चे रंग उतर जाते हैं। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये काम उसका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह परिवर्तन हो जाता है आपके घट में, और अब आपके घट में प्रेम, दया, शीतलता, नम्रता और क्षमा जैसे गुणों का विकास हो जाता है। प्रेम, दया, क्षमा, शीतलता और नम्रता। बच्चों, समय इजाजत नहीं दे रहा। हमने, ये सच है कि थोड़े समय में बताया कि हम मन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहां कहना चाहेंगे कि मन पर विजय प्राप्त करने वाले लोगों ने ही संसार में बड़े बड़े ऐसे कार्य किए उसके भरोसे पर। जैसे गुरु गोविंद सिंह, जिनके पास 40 मुक्ते थे। 40 मुक्ते का अर्थ है सिर्फ 40 शिष्य या 40 सिपाही, और उन्होंने औरंगजेब की 10,000 सेना, कुछ हाथियों की सेना, कुछ घोड़सवार, इतनी बड़ी सेना का मुकाबला सिर्फ 40 सैनिकों के बल पे किया। किसका भरोसा था? उस परमात्मा का। तो जो लोग उस परमात्मा में भरोसा करते हैं उनकी विजय होती है। ठीक ऐसे ही महात्मा गांधी, वो भी सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर आजीवन चले। हमारे देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने की कोशिश उन्होंने की, सिर्फ इस शर्त पे कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। प्रेम, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्हें विजय चाहिए, और विजय मिली। ऐसा नहीं कि उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके लिए वो जेल में गए, कई कष्ट सहे, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि भरोसा एक पर था, उस सत्य पर, उस परमात्मा। तो बच्चों, अपनी बात को यही विराम देते हैं। आज आप सब जो अनेकों आशाएं लिए आए हैं, आपकी अनेकों समस्याएं हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, अनेकों ऐसी जिसका हमने नाम नहीं लिया, आप सबके मन में है। आप अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं, अपनों के लिए मांग रहे हैं। हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। जो नहीं भी आए और जिसकी आपके मन में विचार भी है, वो भी, उनका भी कष्ट दूर हो जाएगा, उन पे भी ईश्वर की दया होगी। आप किसी संकट में हो, किसी परेशानी में हो, ईश्वर की दया आपको जरूर मिलेगी।
आपका कष्ट चाहे कितना पुराना हो, आप कितना ही हार क्यों ना गए, ईश्वर खुद आपके अंदर उस विश्वास को जिंदा करेंगे कि वो परमात्मा कितना दयालु है, उसकी दया को। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इजाजत लेते हैं। कल फिर आप सबके बीच आएंगे इस उम्मीद पर कि आप अपने बंधुओं को और जो दुखी हैं उन्हें भी लेके आएंगे। आप सब पे परमात्मा की दया होगी। धन्यवाद। नमस्कार। अभी रहते रहे, आशीर्वाद मिलेगी अब। तेरा आजकल का तेरा नाम मैया दी, तेरा लख लख शुक्राना मैया दी, तेरा लख लख शुक्राना, मेरा वादा गाना लख लख शुक्राना। तेरा आजकल का मेरा मैया दी, तेरा शुक्राना मैया दी, तेरा लख लख शुक्राना। दर्शन करके